नमस्कार दोस्तों, महाभारत के कई सारे प्रसंग बड़े ही प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग उस घटना क्रम का उल्लेख करता है जब अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर रूप में थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या वजह थी। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत उस समय से होती है जब पांडव अपने वनवास पर थे और दिन रात इस बात की योजना बना रहे थे कि फिर से राज्य पाने के लिए क्या करना चाहिए। अर्जुन इसी प्रश्न को लेकर वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने उनसे कहा कि आपको इसके लिए दिव्यास्त्रों का ज्ञान हासिल करना चाहिए। अपने निर्वासित जीवन में व्यास की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप तथा पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिए। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने ही पराजित किया। इंद्रलोक में भगवान इंद्र की अनुमति से वे कई सारी विद्याओं की शिक्षा लेने गए। वही चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य, गान, नाट्य की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देवसभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस पर आसक्त हो गए हैं। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं महान पराक्रम पर पहले से ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उस दिन रात में अपने को सजाकर वह अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ हुई थी। भगवान नारायण की दी हुई जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। एकांत में वह रात्रि के समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में इससे तनिक भी विकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरुरवा की पत्नी रही है। आपसे हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देवसभा में आपको देखकर मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे क्षमा करें। उर्वशी काम मोहित थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती, परंतु अर्जुन का मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाओं और सब देवता सुन ले। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी ही माता है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तभी अर्जुन की ये बातें सुनकर उर्वशी नाराज हो गई और रुष्ट होकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक रहने का शाप दे दिया। इस श्राप से परेशान होकर अर्जुन इंद्र की शरण में गए और उन्हें पूरी बात बताई। बाद में इंद्र के समझाने पर उर्वशी ने उसके श्राप को कम कर दिया और श्राप का कालावधि 1 वर्ष कर दिया और कहा कि 1 वर्ष बाद तुम जब चाहोगे तब अपना पुरुषत्व फिर से पालोगे। जिसके परिणाम के कारण अर्जुन ने विराट नगरी में बृहन्नला बनकर नृत्य और गायन सिखाने का काम किया। इसके कुछ वर्ष बाद विराट युद्ध हुआ, जिसके बाद फिर से अर्जुन ने अपना पुरुषत्व वापस हासिल कर लिया। दोस्तों, यही कारण था कि अर्जुन को 1 साल तक नपुंसक रहना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।